अगला टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा की संकल्पना। तो आप लोगों को पता है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य यह है कि एक साथ एक क्लास में हमारे पास कई सारे बच्चे होते हैं। कोई विकलांग बच्चा होता है शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से विकलांग होता है। शारीरिक रूप से मतलब कोई बच्चा चल नहीं सकता है, कोई बच्चा देख नहीं सकता है, कोई बच्चा सुन नहीं सकता है। मानसिक विकलांगता से तात्पर्य हमारा कि किसी व्यक्ति के मानसिक, किसी बच्चे की मानसिक क्षमता कम है, किसी बच्चे की मानसिक क्षमता अल्प है, मूढ़ है, औसत से कम है। तो ये हमारे मानसिक बच्चे होते हैं, मानसिक रोगों से ग्रस्त बच्चे होते हैं। तो समावेशी शिक्षा या समावेशीकरण ये कहता है कि शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र जो नॉर्मल स्टूडेंट है और एक अशक्त या विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिले। आप उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें कि आप विकलांग हैं तो आपके लिए ये शिक्षा नहीं है या आप हमारी क्लास में नहीं बैठेंगे। अगर मैं क्लास में ले रहा हूं तो अगर मैं जो शिक्षा दे रहा हूं या शिक्षार्थियों के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता है वो सारे एक साधारण बच्चा मीन सामान्य छात्र और एक अशक्त या विकलांग छात्र दोनों एक साथ क्लास में बैठे और समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिले, तो ये हमारी कहलाती है समावेशी शिक्षा। और जो हम ये बात करते हैं कि विशेष शिक्षा की, तो ये पहले के जमाने में होता था कि पहले जमाने में समावेशी शिक्षा की परिकल्पना केवल विशेष छात्रों के लिए थी। विशेष छात्र मतलब या तो शारीरिक रूप से विकलांग हो या मानसिक रूप से विकलांग हो। लेकिन आज की डेट में जब समावेशी शिक्षा की परिकल्पना को हम सोचते हैं तो हम यही कहते हैं कि सामान्य बच्चों के साथ असामान्य बच्चे या अशक्त बच्चे या विकलांग बच्चे भी समान शिक्षा की प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। तो ये हमारी संकल्पना थी समावेशी शिक्षा की। अब समावेशी शिक्षा की महत्व एवं आवश्यकताएं क्या है, तो इसको हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसका व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है, प्रत्येक बच्चे के लिए। दूसरा है समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है। देखिए इसमें की पॉइंट क्या है कि ये अभिप्रेरित मीन्स मोटिवेशन, प्रेरणा ही की पॉइंट है समावेशी शिक्षा का। कैसे है इसको समझिए, बाकी कहानी हम बाद में देखते हैं, पहले इस चीज को समझ लीजिए कि कैसे है समावेशी शिक्षा बच्चों को मोटिवेट कैसे करता है। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर मेरे साथ कोई एक अशक्त बच्चा है, विकलांग बच्चा है, शारीरिक हो या मानसिक हो, लेकिन अगर साधारण बच्चों के साथ अगर विकलांग बच्चे भी शिक्षा ले रहे हैं तो उससे विकलांग बच्चे मोटिवेट होंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो जब शुरुआत में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो आगे चल करके जब वो बड़े होंगे, किशोरावस्था में आएंगे, तो उनके अंदर हीन भावना नहीं होगी। उसको इस तरीके से समझिए कि जैसे कोई बच्चा एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, प्राथमिक एजुकेशन ले रहा है, और कोई बच्चा एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो आगे चल के जब वो ग्रेजुएशन करेगा या सपोज करिए कोई किसी टेक्निकल फील्ड में जाता है, तो जो एक कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा है वो अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप महसूस करेगा, कॉन्फिडेंस उसके अंदर होगा इन कंपेयर ऑफ कि अगर वो कोई हिंदी मीडियम की स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा है। बिकॉज कि आगे चल के सारी एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो होते हैं वो इंग्लिश में है। तो अगर कॉन्वेंट बच्चा उसी फील्ड को मतलब उसी इन्वायरमेंट को पहले से परिपक्व है, उसी इन्वायरमेंट में या उसी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल चुका है, तो उसे वो चीजों का सामना करने में या उस पर्यावरण में अपने आप को समावेशित करने में उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
तो समावेशी शिक्षा का यही कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई मानसिक रूप से विकलांग है या शारीरिक रूप से विकलांग है और उसको मैं सामान्य बच्चों के साथ इकट्ठा करके उसको शिक्षा दे रहा हूं, तो आगे चल के उसके मन में हीनता की भावना ना पैदा हो। तो दूसरा जो कह रहा है कि मोटिवेट करने के लिए समावेशी शिक्षा में अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हैं तो मोटिवेट अभिप्रेरित करती है। तीसरा है समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है, क्योंकि माता पिता जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक हम विशिष्ट आवश्यकता के बच्चों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं उनके बारे में हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा विशिष्ट आवश्यकताओं वाला बच्चा है तो उसके बारे में हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसकी आवश्यकताएं विशिष्ट हैं, जब तक हम उसके माता पिता से कांटेक्ट नहीं करते हैं, उसके बारे में पता नहीं लगा लेते हैं, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं या फिर इनको किसी ऐसे चीज की जरूरत है जो सामान्य बच्चों में नहीं होता है। इसलिए माता पिता को शामिल करने की वकालत करता है समावेशी शिक्षा, ताकि वो अशक्त बच्चे या विशिष्ट बच्चे या विकलांग बच्चों की क्षमताओं को माता पिता के थ्रू डिस्कस करके समझ सके। अगला है कि समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करता है। व्यक्तिगत पर्सनल चीजों को भी स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। अगला है कि समावेशी शिक्षा अन्य बच्चों अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं और अक्षमताओं के साथ प्रत्येक का एक व्यापक विविधता के साथ दोस्ती का विकास करने की क्षमता को विकसित करता है। और समावेशी शिक्षा के कारण ही समाज का सुधार हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर दो बच्चे आपस में एक स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं जिसमें एक सामान्य बच्चा है और एक असामान्य बच्चा है, तब भी उसमें दोस्ती होगी। और जब बाल्यावस्था में बच्चों को ये बताएंगे कि चाहे वो सामान्य बच्चा हो चाहे असामान्य बच्चा हो, लेकिन आप ही की तरह वो भी एक बच्चा है, तो इससे उनके प्रति आपके मन में एक सम्मान की भावना पैदा होगी। तो आगे चल के अगर कोई भी असामान्य बच्चा आपको दिखता है, कोई पागल ही दिख रहा है, तो उसके मन में आपको निष्कृष्ट की भावना पैदा नहीं होगी, उसके प्रति भी सम्मान होगा आपके अंदर। तो ये सारे थे समावेशी शिक्षा के महत्व। अगला है कि समावेशी शिक्षा की विधियां क्या क्या हैं। तो समावेशी शिक्षा की विधियां या विद्यालय और शिक्षा या फिर उसके परिसर में समावेशी शिक्षा के कुछ तरीके हैं जो नीचे दिए गए हैं। कि पहला है स्कूल के वातावरण में सुधार। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें इन्वायरमेंट का, वातावरण का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। तो स्कूल का वातावरण किसी भी प्रकार की शिक्षा में बड़ा योगदान देता है और ये कई चीजों में शिक्षा बच्चों को बिना सिखाए भी दे देता है। कैसे देता है कि कई बच्चे, कई तरीके के बच्चे, कई परिवेश के बच्चे एक साथ स्कूल में आते हैं, तो बच्चे आपस में दोस्ती करके एक दूसरे की सभ्यताओं को, एक दूसरे की प्रथाओं को, एक दूसरे के समाज को, एक दूसरे के वातावरण को समझते हैं। तो अगर हम शिक्षा ना दें लेकिन बालक आपस में मिलकर के खेल रहे हैं, तो एक बालक अपने दोस्त की सभ्यता को समझ सकता है और दूसरा बालक अपने दोस्त की सभ्यता को समझ सकता है, संस्कृति को समझ सकता है, समाज को समझ सकता है। अतः समावेशी शिक्षा है तो सर्वप्रथम उचित तथा मनमोहक स्कूल प्रबंध की व्यवस्था जरूरी है। भवन की भी जरूरत है। अगर एक भवन है जिसमें बारिश के महीने में पानी टपक रहा है तो बच्चा क्या पढ़ेगा, और अगर एक भवन है जिसमें बहुत अच्छे स्कूली आवरण है,
बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, जो छोटे बच्चों को खिलौने रखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें स्कूल के वातावरण को मनमोहक प्रदान करती हैं या स्कूल के वातावरण को प्रबलता प्रदान करती हैं। और इसके अलावा स्कूल में आवश्यक समाज या आवश्यक सामान, साज सज्जा की चीजें तथा शैक्षिक सहायताओं की भी समुचित प्रबंध जरूरी होता है। और इन सब चीजों के बिना हम बाल्यावस्था में समावेशी माहौल बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है स्कूल के लिए। अब सोचिए, इसको हम रियल लाइफ से समझते हैं कि एक स्कूल है जिसपे सीढ़ी लगा हुआ है फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए। तो अगर कोई विकलांग बच्चा है तो वो सीढ़ी पे तो चढ़ नहीं सकता है, तो वो कैसे सेकंड फ्लोर में अपने क्लास में जाएगा? तो अगर मुझे अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, सीढ़ी के साथ साथ अगर मैं एक स्लाइडर लगा दूं जिसपे बच्चा सरक सके, तो उसे चढ़ने में या उतरने में आसानी होगा। या लिफ्ट का यूज कर लूं तो भी उसे अपने क्लासरूम में जाने या आने में आसानी होगी। कुछ बच्चा ऐसा है मानसिक रूप से, जब तक उसको हम प्रैक्टिकली करा करके नहीं दिखाते हैं तब तक उसको समझ में नहीं आता है। तो अगर एक क्लास में जिसमें ऑडियो विजुअल सिस्टम है तो वो समावेशीकरण को सहायता प्रदान कर सकता है। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ के नहीं समझ पा रहा है तो उसको हम वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर दें, तो जब वो वीडियो को देखेगा तो उसके अंदर समझ विकसित होगा। तो यही है स्कूल के वातावरण में सुधार करना। इसीलिए आज की डेट में मल्टीमीडिया एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि वो समावेशी शिक्षा को महत्व दे या बढ़ावा दे। दूसरा है कि दाखिले की नीति में परिवर्तन, एडमिशन प्रोसेस में परिवर्तन। तो समाज में किसी भी बालक को विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को आम जन तक पहुंचाने हेतु विद्यालय के दाखिले की नीति में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। जैसे आजकल आपके लोग डीपीएस में चले जाइए तो बच्चे का टेस्ट तो होगा ही, और बच्चे के टेस्ट के साथ साथ माता पिता का भी टेस्ट होता है। तो ये नीति में परिवर्तन करना चाहिए कि अगर हमारे पास बच्चा पढ़ा लिखा पहले से ही है, ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, तो हमें डीपीएस में एडमिशन कराने की क्या जरूरत है? आप उन बच्चों का एडमिशन लीजिए जो कम है पढ़ने में या औसत दर्जे के हैं या औसत दर्जे से कम है, फिर उनमें से आप टॉपर निकालिए, तो हमें आपके ऊपर गर्व होगा या विद्यालय के ऊपर गर्व होगा। तो दाखिले की नीति में परिवर्तन करना चाहिए, इसका मतलब यही है। पाठ्यक्रम जो होना चाहिए, तीसरा पॉइंट, कि सिलेबस जो होना चाहिए वो रुचिपूर्ण होना चाहिए। रुचिपूर्ण एवं विभिन्न पाठ्यक्रम का निर्धारण। तो इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि कि 1 मिनट का समय बचा हुआ है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर ले अभी।